Hello friends, in today's session we will learn how to connect external database in ASP.NET। हमने अगले सेशन में देखा था कि हम किस प्रकार से इंटरनल डेटाबेस को यानी कि लोकल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से एक्सटर्नल डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब विजुअल स्टूडियो हमें इंटरनल डेटाबेस प्रोवाइड करता है तो हमें एक्सटर्नल डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि कई बार ऐसा होगा कि आपने अगर मान लो आप स्टूडेंट हो और आपने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है और आपने इंटरनल डेटाबेस में अगर प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, अगर आप यही प्रोजेक्ट कोई दूसरे पीसी पर अगर सेम वर्जन नहीं होगा वहां पर विजुअल स्टूडियो का या एसक्यूएल सर्वर का, तो वहां पर वो एरर शो करेगी। सो मैं आपको यही प्रीफर करूंगा, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तब हमेशा एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि वो किसी भी वर्जन वाले विजुअल स्टूडियो में वर्क करेगा। एसक्यूएल सर्वर का वर्जन अगर कोई भी होगा तो भी वो वहां पे वर्क करेगा। क्लियर? ये इसका एक मेन रीजन है। अगर आप चाहे तो इंटरनल डेटाबेस भी यूज कर सकते हो, पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो तो एक्सटर्नल डेटाबेस का यूज कीजिए। क्लियर? अब सबसे पहले तो एक्सटर्नल डेटाबेस के लिए मुझे क्या करना होगा। मेरे में ऑलरेडी एक एक्सटर्नल डेटाबेस मैंने इंस्टॉल किया है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट। ये है मेरा एसक्यूएल सर्वर 2008 R2। ये मेरा एक्सटर्नल डेटाबेस है। सबसे पहले तो मैं ये कनेक्ट करूंगा। इसका सर्वर नेम आप यहाँ से एक बार कॉपी करके रख दीजिएगा, ये आपको आगे यूजफुल होगा। अब कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। अब डेटाबेस पर क्लिक कीजिए और न्यू डेटाबेस क्रिएट कीजिए। मैं मेरे डेटाबेस का नाम अभी रख रहा हूँ DB1। ओके, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है DB1 का। अब इसमें मैं एक टेबल क्रिएट कर दूंगा। राइट क्लिक, न्यू टेबल, कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम। ओके, अब मैं कंट्री आईडी को प्राइमरी की सेट कर देता हूँ। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट में 1 कर देता हूँ। ईज आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर प्लस पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से ईज आइडेंटिटी यस कीजिए। इससे ऑटो इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। टेबल को सेव कीजिए। इसका नाम मैं देता हूँ कंट्री। क्लियर? डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। पता चला आपको? अब आप इसको क्लोज कर दीजिए। अगर क्लोज नहीं करना है तो भी चलेगा। क्लियर? अब हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। चलिए, मुझे क्या करना है, मैंने ऑलरेडी एक डिजाइन पेज प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें मुझे वो डेटाबेस में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होती हुई चाहिए। क्लियर? अब सबसे पहले तो वो जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है उसमें मैं थोड़ी वैल्यू इंसर्ट कर दूं, जिससे क्या होगा, फैच करोगे तब मुझे इजीली वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं। इंडिया, यूएस, यूके, एक्सेट्रा। क्लियर? अब चलिए, विजुअल स्टूडियो हमने ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। फिर जैसे हम प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम किस प्रकार से डेटाबेस इंसर्ट करते हैं, इसी प्रकार से करना है। एसक्यूएल डेटाबेस हमें लेना है, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस क्रिएट करना है, यस करना है, ऐप डेटा फोल्डर में स्टोर होगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ डेटाबेस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो ये मुझे मिल गया। अब डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक कीजिए, देन ऐड कनेक्शन। क्लियर? अब ऐड कनेक्शन में ये डेटा सोर्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हम एसक्यूएल सर्वर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। क्लियर? ओके कीजिए।
देन सर्वर नेम में आप क्या करेंगे, कई बार क्या होता है यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऐसे सर्वर नेम अपने आप ही कई बार दिखाता है, पर कुछ टाइम पे नहीं दिखा रहा है, जैसे यहाँ नहीं दिखा रहा है, मेरे एक्सटर्नल सर्वर का नेम नहीं दिखा रहा है। तो सर्वर नेम में मुझे क्या लिखना होगा, जैसे हमने यहाँ जो मेरे एक्सटर्नल डेटाबेस का जो सर्वर है उसका नेम चाहिए, वो नाम मुझे कहाँ से पता चलेगा, आप जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में है यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आपको पता चल गया। ये मैंने आपको याद कीजिए, मैंने कॉपी करने के लिए बोला था, कॉपी कर दिया मैंने, क्लियर। अब यहाँ पर जाके मैं ये पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे सर्वर का नाम आ गया यहाँ पर। अब सर्वर में से मुझे डेटाबेस का नाम चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, सारे डेटाबेस के नाम आ गए। तो याद रखिएगा कि हमने डेटाबेस का नाम कौन सा रखा था, मैंने डेटाबेस का नाम रखा था DB1 रखा था। तो मुझे विजुअल स्टूडियो में जाके यहाँ से डेटाबेस का नाम DB1 सिलेक्ट करना होगा, DB1 सिलेक्ट किया, ओके कर दिया, क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक्सटर्नल डेटाबेस मेरा आ गया है, क्लियर। और उसमें जो मैंने टेबल क्रिएट किया था कंट्री नाम का वो भी आ गया है, क्लियर। यहाँ तक मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए अब इसकी CS फाइल में चलते हैं, कोडिंग की ओर। चलिए कोडिंग में ये सब कोडिंग तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा वैसा ही है। एसक्यूएल कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, फिर एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एसक्यूएल डेटा एडाप्टर किस लिए यूज होता है वो भी आपको पता है, डेटा टेबल क्यों यूज होता है वो भी पता है, क्लियर। अब CMD ये एक, अब यहाँ पर हमने क्या किया, पेज लोड पे ड्रॉप फिल नाम की एक मेथड जनरेट की है। ये मेथड क्यों जनरेट की है, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा हम पेज को एग्जीक्यूट करेंगे तब ये मेथड कॉल होगी। ये मेथड क्या करेगी, जो हमारा डेटाबेस है उसमें से वैल्यू खींच के लाएगी और वहां पर फिल करेगी, क्लियर। ये कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, ये मेथड मैंने अपने आप ही क्रिएट की हुई है, क्लियर। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पर दिया हुआ है, वो देख सकते हैं, क्लियर। अब हम ड्रॉप फिल मेथड में चलते हैं। ड्रॉप फिल मेथड में हमने क्या किया है, जो हमारा कमांड है एसक्यूएल कमांड का मुझे फायर करना होगा। यहाँ पर मैं क्या फायर करूंगा, सिलेक्ट की क्वेरी में फायर करूंगा, सिलेक्ट स्टार, नहीं एक चीज और मेरी रह गई यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमने एसक्यूएल कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर, उसमें मुझे उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी होती है। हर बार कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर देनी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग हम कैसे देते हैं, इंटरनल डेटाबेस में हम यहाँ जाके इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देते हैं, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो नया एक्सटर्नल डेटाबेस है उस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फिर आपको यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग को, क्लियर। और आगे सिंबल लगा देंगे, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया पूरा, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने लिख दी, क्लियर, ओके। अब एसक्यूएल कमांड में मुझे क्या करना है, कंट्री के नाम चाहिए, तो मैं उसके लिए सिलेक्ट की क्वेरी फायर करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसका टेबल नेम कौन सा है, कंट्री नाम का टेबल है मेरा, सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री एंड देन यहाँ पर मैं कनेक्शन पास करूंगा, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ओके। अब एसक्यूएल डेटा एडाप्टर में वो क्या करेगा, कमांड को फायर करेगा, डेटा टेबल में वो चीज स्टोर होगी और देन डेटा एडाप्टर के फिल मेथड के जरिए हम डेटा टेबल को कॉल करेंगे। और ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या करेंगे, डेटा सोर्स में कहाँ से वैल्यू आएगी, डेटा टेबल में से आएगी, और डेटा टेक्स्ट फील्ड में कौन सी वैल्यू आएगी, जो मेरे फील्ड का नाम है वो। यहाँ पर हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके जो मेरा डेटाबेस है उसमें चलते हैं, इसमें कंट्री के कौन से फील्ड है, यहाँ पर मेरे पास कौन सा मुझे सी नेम मुझे यहाँ डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, सी नेम, क्लियर। कंट्री नेम मुझे चाहिए, सिंपल, ओके। चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ओके। नहीं आ रहा है अभी, कुछ एरर रह गई है। कौन सी एरर रह गई है, यहाँ पर हमने डेटा बाइंड नहीं किया है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपने पूरा प्रोग्राम तो सही लिखा होगा, पर कई बार क्या होगा कि इस प्रकार से आपको आउटपुट शो नहीं करेगा, तब आप कितना भी इंटरनेट सर्फिंग करेंगे तब भी आपको एग्जैक्टली नहीं समझ में आएगा कि आपके इश्यू कहाँ पर आ रहा है। डेटा बाइंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। किसी भी टेबल में से आप फैच करवा रहे हो तो आपको लास्ट में डेटा बाइंड करवाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि वो शो नहीं करेगा आपके पेज ऊपर, क्लियर। डेटा बाइंड कर दिया मैंने, सेव कर दीजिए।
अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं फिर से। देखिए आ गया। डेटा बाइंड का कितना इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल गया अब। क्लियर। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है dhruvinsha16@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।